अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द मोडेस्टी कप चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं ओनियन, टोमेटो और लेडी फिंगर यानी कि भिंडी। तो हमने क्या किया कि 3 मीडियम साइज़ के ओनियन ले लिए, उनको काट कर रख लिया। और इसी तरह टमाटर को भी हमने पीसेस में काट के रख लिया। तकरीबन ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे। आधा किलो भिंडी हमने लेनी है, उसको हमने अब इसकी जिस तरह रोस्ट की मैरिनेशन तैयार करते हैं अब हम इसकी करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया 1 टेबल स्पून के बराबर सॉल्ट यानी नमक और 1/2 टेबल स्पून के बराबर चिली फ्लेक्स यानी दरदरी कुटी हुई मिर्च और 1/2 टेबल स्पून के बराबर हमने डाली है टर्मेरिक यानी हल्दी। और इसके साथ हमने 1 टेबल स्पून के बराबर हमने डाला है सुरख मिर्च। और इसके बाद हमने क्या किया, अब हम इसमें डालेंगे बेसन तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर, जो कि यही खालिस चीज़ है इसकी कि इसकी लेस ख़त्म करने के लिए हमने डाल दिया है बेसन। और तमाम मसाला जात को मिक्स भी कर दिया है। और बेसन भी अगर आप चाहें तो 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन सबसे जो बेहतर चीज़ है इसके लिए वो है बेसन। तो जो बेसन आपने ऐड किया इसमें, इसकी वजह से इसकी लेस ख़त्म हो जाएगी। और हमने प्याज और भिंडी को दोनों को हमने इकट्ठा पकने के लिए छोड़ देना है। अब हमने इसको कोई रेस्ट नहीं दी, हमने इसको जो है रख दिया है पकने के लिए। तो ये थोड़ा सा जो है प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, भिंडी भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, तो हमने इसको निकाल के रख देना है। आप चाहें तो अगर आप चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। आप टमाटर को भी चॉप करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमने इसके मसाला जात ऐड करने हैं वो इसमें, अभी जैसे तेल में हम तल रहे हैं तो तेल में तलने के लिए आपने इसको बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाना, बस 1-2 बार फेर दें तो जी सॉफ्ट हो जाएगी। इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट। इसके बाद ये कुक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ये टूट जाएगी और आपने इसको एहतियात से चम्मच चलाना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस है, इसके बाद हमने एक बर्तन लिया है, बर्तन में हमने ऑयल डाल दिया है तकरीबन 1/2 कप के बराबर। अगर आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, 1 कप भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जितना डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि ऑयल कम से कम या घी कम से कम यूज़ करें, तो तकरीबन जो है इसमें 1/2 कप पड़ेगा। आप इसके अगर चाहें कि इसके जो ऊपर है तेल ज़्यादा नज़र आए, बहुत अच्छी लुक आए, तो फिर इसके लिए ऑयल की क्वांटिटी या घी की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ को पकाते हैं या आप किस तरह पसंद करते हैं। तो इसके बाद हमने उस ऑयल को चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन दोनों का मिक्स करके 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ब्राउन होने के लिए रख दिया था। और जैसे ब्राउन हुआ, जो तकरीबन 1-2 मिनट के बाद ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है, फिर हमने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर हमने डाला है कड़कड़ाने के लिए। और साथ ही लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून, और जो दरदरा कुटी हुई लाल मिर्च है यानी चिली फ्लेक्स वो भी हमने 1 टेबल स्पून के बराबर डाल दी। और सॉल्ट वो भी हमने 1 टेबल स्पून के बराबर डाल दिया। हल्दी 1/2 टेबल स्पून के बराबर हमने डाल दी। और इसके साथ 1 जो है तकरीबन पिंच के बराबर यानी 1 चुटकी के बराबर हमने अजवाइन भी ऐड कर दी है। डाइजेशन भी अच्छे से होगी और हाजमा भी आपका ख़राब नहीं होगा। अदरक लहसुन जब कुक हो जाए तो फिर हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने जो टमाटर हैं उसको डाल देना है। टमाटर डालने आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, मैं इसी तरह जो है फुल कट में डाल रही हूँ। और अब हम इसमें टमाटर जो हमने डाले हैं इसको मिक्स करके अच्छी तरह से रखेंगे और फिर इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे ताकि अच्छी तरह जो है टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब हमने क्या करना है कि 1/2 बाउल के बराबर, यानी आप टेबल स्पून की बात करें तो 7 से 8 चम्मच हमारे पास दही के, फेंटे हुए दही के होने चाहिए, जो हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। और फिर क्या एक अच्छी सी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी और टमाटर भी गल जाएंगे। इसके साथ साथ हमने हरी मिर्चें तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें काट करके रख देनी है।
आप चाहें तो आप इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं हरी मिर्च की, और ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा कर दें। और इसी तरह अगर नमक, मिर्च और मसाले की जो क्वांटिटी है वो भी आप आगे पीछे कर सकते हैं जिस तरह का आप पसंद करते हैं। अगर कोई मैदे के मरीज़ हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो सारी ये चीज़ें कम करेगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि जो जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, तकरीबन ये 5 से 7 मिनट में ही हो जाते हैं, फिर हमने इसके अंदर जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी थी, भिंडी और प्याज, और वो हमने इसमें शामिल कर देने हैं और हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। और इसके ऊपर इसको गार्निश करने के लिए धनिया और डाल देंगे, और बहुत ही अच्छी और फ्रेश लुक और खुशबू आएगी। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई थी। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें।